मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे लिए एक बहुत ही आवश्यक संदेश लेकर के आई हूँ। यह संदेश तुम्हारे जीवन की हर उस स्थिति को प्रमाणित करते हुए तुम्हारे सामने प्रस्तुत किया जाएगा जो कि तुम्हारे जीवन में बेवजह हो रही है। मैं तुम्हें इस बात और इस सत्य से अवगत कराना चाहती हूँ जिससे तुम अनजान रहते हो। सदैव तुम उन सब चीजों को जान नहीं पाते हो, समझ नहीं पाते हो और निरंतर अपने जीवन में परिश्रम करते रहते हो। मेरे बच्चे, यदि तुम इन सब बातों को जान जाओ तो इतना परिश्रम तुम्हें करना ही ना पड़े जितना कि तुम्हें करना पड़ रहा है। इस समय पर तुम उसी स्थिति से लड़ रहे हो जिस पर स्थिति से तुम्हारा लड़ना व्यर्थ है, क्योंकि इस कारण तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसी चीज आ जाती है जिसे देखकर तुम डर जाते हो और फिर तुम यह सोचने लगते हो कि मेरे जीवन में मेरे साथ ऐसा यह क्या हो रहा है जिस वजह से मेरे जीवन का सब संतुलन बिगड़ रहा है। इस प्रकार की बातें तुम अपने मन में सोचते रहते हो, वही सब तुम्हारे सामने आज बताया जाएगा। मेरे बच्चे, यदि आज इस संदेश को तुम नहीं सुनते हो तो मैं आज तुम्हें छोड़कर चली जाऊंगी और तुम्हारे ऊपर जो जो मेरा विश्वास है वह सब खत्म हो जाएगा। और जब मेरा विश्वास तुम पर से खत्म हो जाएगा तो तुम बहुत ही अकेले पड़ जाओगे, क्योंकि मैं तुम्हारा साथ देने वाली नहीं हूँ। फिर मैं किसी भी हालत में तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी। मेरे बच्चे, आज इस संदेश को पूरा सुनना, इसमें एक भी बात को छोड़ना मत, क्योंकि यह तुम्हारे साथ हो रही बेवजह की चीज को सुनिश्चित करेगा और तुम्हारे जीवन में अच्छे तरीके से खुशहाली लेकर के आएगा, क्योंकि यह संदेश सिर्फ तुम्हारे लिए ही है। यदि आज यह संदेश तुम्हें प्राप्त हुआ है तो वह तुम्हारे लिए सौभाग्य की बात है, क्योंकि मेरा यह संदेश हर किसी को आसानी से प्राप्त नहीं होता है। यदि तुम्हें प्राप्त हुआ है तो मेरी कृपा से तुम्हें यह प्राप्त हुआ है, फिर तो तुम्हें इसे छोड़कर जाना ही नहीं चाहिए। यो कि मैंने तुम पर कृपा की और तुम्हारे पास यह संदेश भेज दिया। पूरी श्रद्धा और निष्ठा से इस संदेश को सुनते हुए ध्यान मग्न हो जाओ और अपनी माता का मन में भजन करते रहो। मेरे बच्चे, तुम अपने जीवन में इस प्रकार से अपनी परिस्थितियों का सामना कर रहे हो जो कि तुम्हारे लिए बहुत ही एक बड़ा हिस्सा बना हुआ है। अभी तो इस संदेश में और भी बातें करनी है, उससे पहले तुम्हारी माता तुमसे एक छोटी सी विनती करती है। यदि मेरी इस विनती को स्वीकार करते हो तो मेरे इस संदेश को लाइक करके और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा और कमेंट में जय हो माता रानी अवश्य लिख दीजिए। जितनी जल्दी तुम मेरे नाम को मेरे कमेंट में लिखोगे उतनी ही जल्दी तुम्हारे जीवन की जो भी समस्या है वह दूर हो जाएगी और जो तुम्हारे भाग्य की रेखा है वह उभर कर ऊपर आ जाएगी और तुम्हारे जीवन में हर चीजों को सुधारेगी, तुम्हारे साथ न्याय करेगी। जो तुम्हारे साथ अन्याय हो रहा है उसका पर्दाफाश करते हुए तुम्हारे साथ एक नए तरीके से, एक नए जीवन का, एक नए समय का, एक नए प्रारब्ध का निर्माण करेगी। मेरे बच्चे, तुम्हें मेरे अनुसार कार्य को करते रहना है, कभी भी इधर उधर भटकना नहीं है। जब तुम इधर उधर नहीं भटकोगे तब तुम्हारे लिए सब चीज उपस्थित करवा दी जाएंगी, क्योंकि तुम्हारी माता कभी यह नहीं चाहती है कि मेरी जो संतान है, मेरे जो प्रिय भक्त है, वह कभी किसी प्रकार के संकट में पड़े और किसी ऐसी समस्या से गुजरे जो उनके काबू में ना हो। मेरे बच्चे, मेरा तो यही हर समय उद्देश्य रहता है कि इस संसार के जितने भी प्राणी हैं, जितने भी लोग हैं, उनका सही तरीके से कल्याण किया जा सके, सही तरीके से उनकी व्यवस्थाओं को सुधारा जा सके, क्योंकि आज के समय पर जो भी इस माया रूपी संसार में आ गया फिर उसे बाहर निकलने में बहुत दिक्कत हो जाती है। वह यह सोचता रहता है कि मैं किस तरह से इस चंगुल से बाहर निकलूं, क्योंकि मेरे बच्चे, अंधविश्वास का पर्दा और मोह माया का पर्दा इतना गहरा हो जाता है कि उसे दिखाई नहीं देता है कि मुझे उस पर क्या करना है, उस पर कैसे जाना है। इस प्रकार की बातें वह सोचता रहता है और उसी में भ्रमण करता रहता है। क्या यह भ्रमण करना उसके लिए सही है? मेरे बच्चे, जीवन को जीने के लिए अपने अंधकार के पर्दे को हटाना होगा और उस अंधेरे भरे जीवन से बाहर निकलना होगा और कुछ ऐसा सीखना होगा, ऐसा करना होगा जो कि तुम्हारे भविष्य के लिए अच्छा हो सके और भविष्य के लिए एक ऐसा उदाहरण प्रस्तुत कर सके जिसे देखकर लोग तुम पर गर्व करें और कहे कि यह कौन सा ऐसा कार्य करता है, ऐसी क्या चीज है इसके पास जिस वजह से आज इसका सब कुछ अच्छे से चल रहा है।
परंतु मेरा कुछ भी ठीक ठाक नहीं चल रहा है। इस प्रकार की बातें जब वह सोचेगा तो उसके मन में बहुत ज्यादा क्रोध आएगा। फिर वह कुछ ऐसा करेगा, कुछ ऐसा नया करने के बारे में सोचेगा कि मैं भी इसके तरह हो जाऊं, इसके जैसे पहुंच जाऊं। लेकिन मेरे बच्चे, वह तुम्हारे जैसा बन नहीं पाएगा, क्योंकि उसके लक्षण बढ़ने योग्य नहीं है। वह तुम्हारे जैसा नहीं बन सकता है। लाख कोशिश करने पर भी उसकी यह इच्छा पूर्ण नहीं होगी, क्योंकि इस इच्छा को पूर्ण करने के लिए बहुत बड़े गंतव्य की जरूरत होती है। यदि तुम्हारे अंदर श्रद्धा, निष्ठा और ईश्वर की भक्ति है, तुम्हारी माता की कृपा है, तभी तुम्हें यह सब प्राप्त होगा। क्योंकि माता जिस पर कृपा करती है उसका जीवन एकदम से सुधार देती है। मेरे बच्चे, मैं यह संदेश लेकर के तुम्हारे पास आई हूँ और मैं तुम्हें यह समझ रही हूँ कि जीवन बहुत अनमोल है। इसको जीने के लिए बहुत कायदे से तुम्हें अपने कदमों को रखना होगा और समझना होगा। इस संसार की सभी गतिविधियों को समझना होगा कि कौन तुम्हारे साथ क्या कर रहा है, कैसा तुम्हारे साथ सही रहेगा, कैसा तुम्हारे साथ अनुचित रहेगा। इन सब बातों को बराबर निरंतर तुम्हें सोचकर रखना रहना है। मेरे बच्चे, आज तुम्हारी माता तुम्हारे लिए बहुत कुछ लेकर के आई है। आज मैं तुम्हें इस संदेश के अंत में कुछ ऐसी चीज प्राप्त करवाऊंगी जो अद्भुत चीज है। उसे प्राप्त करते ही तुम्हारा जीवन बहुत ही अच्छा हो जाएगा। तुम्हारे जीवन में अपार सुख, समृद्धि, सब कुछ आ जाएगा। क्योंकि आज मैं जो तुम्हें बताने वाली हूँ वह आज से पहले मैंने किसी से नहीं बताया है। आज यह गुप्त बात में जानकर तुम्हें बहुत ही हर्ष होगा कि तुम्हारी माता तुम्हारे बारे में कितना सोचती है और कितना तुम्हारे लिए करती है, कि हर चीज तुम्हें गुप्त रूप से बताने का प्रयास करती है। मेरे बच्चे, मैं यह सब बातें सबको बता सकती थी, परंतु मैंने यह उचित नहीं समझा। मैंने यह उचित समझा कि जो मेरे प्रिय बच्चे हैं, जो मेरे लिए सबसे अच्छे भक्त हैं, मैं उन्हीं को यह सब चीज बताऊंगी, अन्यथा मैं किसी को नहीं बताऊंगी। क्योंकि यह सब हर चीज बताने योग्य नहीं है। मेरे बच्चे, यदि आज तुम मेरे इन सभी बातों का उत्तर नहीं दोगे तो मैं आज तुम पर से अपना विश्वास हटा लूंगी। क्योंकि मैंने बहुत तुम्हें अवसर दे दिया, बहुत बार समझा दिया, बहुत बार तुम्हें उस रास्ते से हटा दिया जिस रास्ते पर तुम्हारे लिए कठिनाइयां थी, फिर भी तुम समझ नहीं पा रहे हो। इस कदर से तुम अपने कार्य को नहीं कर पा रहे हो, जैसे कि तुम्हें कुछ करते हुए अच्छा ही नहीं लग रहा है। पहले से मैं इनको यदि समझ लिया होता अच्छे तरीके से तो आज मेरी स्थिति इस प्रकार हो गई है। यदि मैं पहले ही सोच लेता, पहले ही इसके बारे में विचार कर लेता, तो आज मैं इन स्थितियों में नहीं पहुंच पाता। क्योंकि आज जो मेरे साथ हो रहा है, एक साथ उन सब बातों को मैं अपने जीवन को कैसे एकदम से ला करके रख दूं। मेरी माता मेरे जीवन में जो अलंकृत कर रही है, जो भी सुविधा व्यवस्थित कर रही है, वह मेरी माता की कृपा है। क्योंकि माता की कृपा इतनी बरस रही है जो मेरे लिए आसान हो गई है। अब मैं अपनी माता का दास हो चुका हूँ और उनकी दासता मुझे स्वीकार है। क्योंकि मेरी माता के अलावा कोई हमें इन सब चीजों से बाहर नहीं निकाल सकता है और ना ही अवगत करा सकता है। आज जो बातें मुझे मेरी माता ने मुझे स्पष्ट कराए हैं, उसके बारे में किसी को भी जानकारी नहीं है। मेरी माता ने हर उस क्षण को मेरे लिए सुनिश्चित किया जो क्षण मुझसे छिन गया था। अब मैं अपनी माता का बार बार वंदन और अभिनंदन करता हूँ। यह मेरी माता का कृपा पात्र आश्रय है, क्योंकि मेरी माता ने ही मेरे लिए सब कुछ सुनिश्चित किया है। आज उन्होंने इस प्रकार की घटनाओं को मेरे लिए एकदम से प्रकाशित किया है, जो एक प्रकाश पुंज की तरह भटक रहा है, परंतु फिर भी उनकी इच्छाओं का एक कारण नहीं पता चल रहा है। जो कारण उनका विशेष है वही उनके लिए आधार है, और आधारशिला जो व्यक्ति प्रस्तुत करता है उसका जीवन एक मूल्यांकन की ओर दृष्टिकोण की तरह बढ़ता चला जाता है और उस पर एक नए नियम का निर्माण हो जाता है। जब नया निर्माण उनके सामने आता है तब नए ऐसा लगता है कि शायद मैं इसमें कुछ भूल कर रहा हूँ या मैंने पहले कोई भूल की है। इस वजह से आज मेरी इन स्थितियों के बारे में ऐसी चीज हो रही है, फिर भी मैं इन सब चीजों को अनदेखा करता चला जा रहा हूँ।
क्योंकि बार बार कोई मौका नहीं देगा। यदि एक बार भूल हुई है तो उसको सुधारने का प्रयास किया जाए, ना कि उस पर ढीलापन छोड़ दिया जाए और ऐसे ही छोड़ दिया जाए। यदि तुम उसे ऐसे ही छोड़ दोगे तो तुम्हारा आगे नुकसान भी हो सकता है, क्योंकि मेरा मानना है कि तुम उन सब चीजों को दूर रखोगे जो तुम्हारे लिए एक पर्याप्त मात्रा के लिए चुनी गई है, क्योंकि तुम जो सोचते हो वह तुम्हारे विपरीत होता रहता है। इन सब चीजों से तुम्हारा बहुत मन व्यथित हो जाता है, घबरा जाता है, तो इस पर विचार करके सोचने लगते हो कि काश मेरे पास ऐसा होता, ऐसी स्थिति होती जिस वजह से मेरा जीवन एक अलंकरण की ओर बढ़ता चला जाता और हर वह व्यवस्था मेरे लिए पर्याप्त हो जाती जो कि मैं अपने मन में रखता। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे जीवन से जुड़ा हुआ एक बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश लेकर आई हूँ। यह संदेश तुम्हारे लिए परम आवश्यक है, क्योंकि यदि आज इस संदेश को तुमने सुन लिया तो तुम्हारे जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन होने वाला है, क्योंकि तुम्हारे साथ कुछ अद्भुत होने वाला। इस प्रकार का अद्भुत दृश्य तुम्हारे सामने आने वाला है जिसे जानकर तुम चौंक जाओगे, क्योंकि ऐसा पहले कभी भी तुम्हारे साथ नहीं हुआ है जो आज तुम्हारे साथ होने वाला है। मेरे बच्चे, मैं रोज तुम्हारे लिए यही सोचती हूँ कि तुम किसी ना किसी तरीके से अच्छा अपने जीवन में महसूस करो। यदि संदेश तुम्हें प्राप्त हुआ है तो तुम बहुत ही सौभाग्यशाली हो और आज इस संदेश को छोड़कर बिल्कुल भी मत जाना, क्योंकि यदि आज इस संदेश को तुम छोड़कर जाओगे तो तुम बहुत बड़े संकट में पड़ जाओगे, क्योंकि आज मैं तुम्हें कुछ ऐसा प्राप्त करवाऊंगी जो तुम्हारे जीवन को सशक्त बना देगा और एक नए प्रकरण के लिए तुम आगे बढ़ाएगा। मेरे बच्चे, मैं सदैव तुम्हारे भले के लिए प्रेरित रहती हूँ और तुम्हें सही तरीके से तुम्हारे जीवन के बारे में सच्चाइयों को प्रस्तुत करती रहती हूँ, क्योंकि तुम उन बातों से अनजान रहते हो जो तुम्हारे लिए बहुत ही जरूरी होती है, और मैं उन सभी बातों को जानती रहती हूँ जो तुम्हारे जीवन में हो रही होती है और घटित होने वाली होती है। सभी की जानकारी मुझे रहती है, इसलिए मैं तुम्हें पहले ही सावधान कर देती हूँ, बता देती हूँ कि तुम्हारे साथ कुछ ऐसा होने वाला है, या तुम इन चीजों से बच के रहो। इतने दिनों तक तुम्हारे ऊपर बहुत बड़ा संकट आने वाला है। इन सब चीजों को मैं पहले ही तुम्हें बता देती हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरे होते हुए तुम किसी संकट में पड़ो और ऐसे बड़े संकट में पड़ो जो तुम्हारे लिए बहुत ही हानिकारक हो। मेरे बच्चे, अब मेरी एक बहुत बड़ी शक्ति तुम्हारा साथ देगी। यदि तुमने इसे नहीं खोला तो तुम्हारा भाग्य तुम्हारा साथ नहीं देगा, क्योंकि मेरी जो शक्ति तुम्हारे साथ आने वाली है, तुम्हारे साथ रहने वाली है, वह फिर नहीं आएगी। इसलिए इसे अंत तक देखो, क्योंकि यह संदेश तुम्हारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और तुम्हारे लिए बहुत ही आवश्यक भी है, क्योंकि ऐसा तुम्हारे साथ होने वाला है जैसा तुमने कभी सोचा नहीं था। लेकिन आज यदि तुमने सोचा है तो अच्छा ही है, क्योंकि देर से सही परंतु कम से कम समझ हो गए कि मुझे क्या करना है। मेरे बच्चे, कभी ऐसा मत समझा करो कि मैं जो संदेश लेकर के आती हूँ वह सिर्फ ऐसे ही होता है, ऐसा कुछ नहीं है। जो भी तुम्हारे लिए मैं संदेश लेकर के आती हूँ वह सब तुम्हारे जीवन से प्रमाणित करके देती हूँ। इसलिए मुझे कभी भी इस प्रकार से समझने का प्रयास मत करना, क्योंकि मेरा उद्देश्य तुम्हारे जीवन को बढ़ावा देना है, तुम्हारे जीवन को सुचारू रूप से आगे बढ़ाना है, तुम्हारे जीवन में सारी खुशियाँ प्राप्त करवाना है। बस मेरा यही एक उद्देश्य रहता है। मेरे बच्चे, मैं यह चाहती हूँ कि मेरी जो संतान है, मेरे जो प्रिय भक्त है, उनके जीवन में कभी कोई तकलीफ ना रहे, कभी कोई दुख ना रहे। यह खुशहाल जीवन को आनंद पूर्वक व्यतीत करें और अपने आप को माता का भक्त कहने में उन्हें बहुत ही गर्व महसूस हो। लेकिन मेरे बच्चे, गर्व कभी भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि घमंड करने से बुद्धि, बल, विवेक सब क्षीण हो जाता है। क्योंकि जो तुम्हारे अंदर की नकारात्मकता होती है, जो तुम्हारे बाहरी नकारात्मकता होती है, वह तुम पर एकदम से प्रहार कर देती है, एकदम से हावी हो जाती है। इसलिए मेरे बच्चे, कभी भी अहंकार के बीज को अपने अंदर उत्पन्न मत होने देना। बस अपने आप को इन सब चीजों से यदि बचा ले गए तो तुम्हारे लिए सब कुछ सही हो जाएगा। और जब जीवन में कठिनाइयाँ आती, मुश्किलें आती हैं, तब लोग यही सोचते हैं कि ऐसा मेरे जीवन में क्यों हो रहा है। मैंने प्रयास तो बहुत किए हैं, बहुत ज्यादा कोशिश कर रहा हूँ, हर चीज को सुधारने के लिए मैं पहले से ही अपने कार्य को
अच्छे तरीके से कर रहा था, परंतु मुझे सफलता नहीं मिल रही है। जीवन मेरा संकटों से भरा हुआ है, जीवन में व्यवस्थाएं बहुत कम है, जीवन में जो भी है वह सब अनुचित तरीके से हो रहा है। मैं जो नहीं सोचता था वह सब हो रहा है। मेरे बच्चे, इस प्रकार की सोच रखने से कोई मतलब होने वाला नहीं है, क्योंकि जब तक तुम धैर्य को अपने अंदर बनाए रखोगे तब तक तुम्हारा कुछ भी अनुचित होने वाला नहीं है। यदि धैर्य तुम्हारा मजबूत है तो तुम उसके बल पर कुछ भी कर सकते हो, क्योंकि कि कुछ समय होता है, कुछ समय लग सकता है किसी चीज को सुधारने में, उसे समय लग सकता है किसी चीज को बनाने में, परंतु यदि तुम्हें तुरंत चाहिए तो तुरंत तो मिलने वाला नहीं है, क्योंकि किसी भी चीज का एक निश्चित समय होता है जो तुम्हारे लिए भी सही होता है। मेरे बच्चे, तुम्हें तो सोचना चाहिए कि मैं एक सबसे बड़ा माता का भक्त हूँ, जो कि मेरी माता इतना संयम रखती है कि जब राक्षसों का संहार करना होता है तभी वह अपना क्रोध दिखाती है, अन्यथा वह बड़े ही प्रेम से पेश आती है। मेरे बच्चे, जीवन में जब परिस्थितियां बहुत ज्यादा खराब हो जाती हैं, तब तुम क्या करते हो? बस उस पर अपना विचारधारा व्यक्त करते हो, परिश्रम करते रहते हो। क्या तुम्हारे परिश्रम करने से तुम्हारा सर्वत्र सही हो जाएगा? लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है तो यह है कि तुम परिश्रम कर कहाँ पर रहे हो। ऐसा तो नहीं कहीं अनुचित जगह पर कर रहे हो जहाँ पर तुम्हारा कोई भी लेना देना ना हो, कोई भी जरूरी चीज ना हो, वहाँ पर व्यर्थ में तुम समय व्यतीत कर रहे हो, क्योंकि व्यर्थ में समय व्यतीत करने से कोई मतलब नहीं निकलने वाला है और ना ही वहाँ पर तुम्हारा कोई लाभ होगा। मेरे बच्चे, आज के समय पर सभी लोग लाभ के लिए कार्य करते हैं। हर व्यक्ति सोचता है कि मैं 1 रुपया लगाकर 1000 कमाऊं, मुझे लाभ हो, परंतु यदि जहाँ पर व्यक्ति 1000 लगता है और उसे 1 रुपया का भी लाभ ना हो तो क्या वह व्यक्ति वहाँ पर कुछ करने के बारे में सोचेगा या फिर वह कार्य करेगा? नहीं करेगा, क्योंकि वहाँ पर उसे कोई लाभ मिलने वाला नहीं है। मेरे बच्चे, तभी तो मैं तुम्हें बार बार समझा रही हूँ, बार बार बता रही हूँ। यदि आज मैंने तुम्हें इस संदेश को देखने का या सुनने का आदेश दिया है तो इसमें तुम्हारा ही फायदा है, क्योंकि इस संदेश के माध्यम से तुम कुछ ऐसा सीखोगे, कुछ ऐसा ज्ञान प्राप्त करोगे जो तुम्हारे लिए आगे चलकर के बहुत अच्छा होने वाला है। इसी आधार से तुम कार्य कर लो, इसी आधार से तुम अपने जीवन को जियोगे, ताकि तुम्हारे जीवन में आगे आने वाली कठिनाइयों का स्वतः ही सर्वनाश हो जाए। मेरे बच्चे, क्या तुम यह चाहते हो? इस प्रकार से तुम यदि कार्य करोगे तो तुम्हारा जीवन निरंतर आगे की ओर बढ़ता चला जाएगा, इतनी रफ्तार में जाएगा कि कोई तुम्हारा पीछा करेगा तो भी तुम्हें पकड़ नहीं पाएगा और सारे लोग तुम्हारे पीछे रहेंगे। यदि तुम सर्वश्रेष्ठ बनना चाहते हो तो आज तुम्हें अपनी माता की बात याद रखनी ही होगी, क्योंकि मेरे बच्चे, यदि तुम इतना कुछ जानबूझकर नहीं करते हो तो तुम्हारे लिए क्या उचित है, क्या अनुचित है, तुम अपने दिमाग से सोच या समझ नहीं सकते हो। मैं जो बताऊंगी वह तुम्हारे लिए बेहतर होगा, ना कि तुम जो सोचोगे वह बेहतर होगा, क्योंकि तुम जो सोचोगे वह विपरीत तरीके से भी सोच सकते हो जिसमें तुम्हारा कोई लाभ ना हो, परंतु मैं जो सोचूंगी, मैं जो तुम्हें बताऊंगी उसमें तुम्हारा लाभ होगा ही होगा, उसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि मेरे बच्चे, आज तक मैंने जिसे भी यह सब चीज बताई है, जिसे भी यह चीज दिखाई है, वह कभी भी इसमें असफल नहीं हुए हैं, सदैव सफल हुए हैं। यदि तुम सफलता की बुलंदियों को पाना चाहते हो तो तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी, मेहनत इतनी करनी पड़ेगी कि तुम इतना मेहनत कर डालो कि तुम्हें देने के लिए भगवान विवश हो जाए। मेरे बच्चे, तुम अपने कर्तव्य का पद रोपण करो, अपने कर्म को करते रहो, फल की चिंता मत करो, क्योंकि फल देने वाला कोई और है, फल देने वाले ईश्वर है, तुम्हारी माता है। तुम सोचोगे कि मुझे फल कैसा मिलेगा और किस प्रकार से मुझे मेहनत करने पर मुझे कितना लाभ होगा, तो वह सोचना तुम्हारा व्यर्थ है, क्योंकि तुम्हें उस चीज से कोई मतलब नहीं है। जो चीज तुम कर नहीं सकते हो, बस तुम जितना कर सकते हो उतना ही करो, तुम्हारे लिए वही आवश्यक है और वही अनिवार्य है। तुम अपने कर्म को प्रधान बनाकर करते रहो, फल तो तुम्हें मैं प्रदान करूंगी, क्योंकि मेरे बच्चे, मैं तुम्हारी माता तुम्हें कभी भी निराश नहीं करूंगी, कभी भी दुखी नहीं करूंगी। तुम थोड़ा मांगोगे तो मैं तुम्हें ज्यादा दूंगी, क्योंकि मैं यह चाहती हूँ कि तुम्हारा जीवन खुशहाल रहे, जीवन में
तुम्हारे कोई संकट ना आए, तुम सुरक्षित रहो और अपने भविष्य को आगे बढ़ाओ, आगे ले जाकर के एक नई मिसाल पैदा करो, एक नए तरीके से अपने जीवन का शुभारंभ करो, एक नए प्रारब्ध का निर्माण करो। जब तुम इस प्रकार से आगे बढ़ोगे तभी तुम्हारा कल्याण हो पाएगा। यदि तुम पूर्ण रूप से अपना कल्याण चाहते हो तो तुम्हें अपनी माता से सदैव जुड़े रहना होगा और तुम्हारी माता तुम्हारे लिए कुछ ना कुछ नया अवश्य लाती रहती है जो तुम्हारे लिए बेहतर होता है। मेरे बच्चे, जो तुम्हारे जीवन में दिक्कत बनी हुई है, परेशानी बनी हुई है, मैं तुम्हारी समस्त परेशानियों को दूर करना चाहती हूँ, समस्त कठिनाइयों को सरल बनाना चाहती हूँ और जीवन के हर पद को तुम्हारे लिए सर्वोपरि बनाना चाहती हूँ। कभी भी तुम पीछे मत हटो, आगे बढ़ते रहो उस प्रस्तुतिकरण के लिए जो तुम एक नए तरीके से प्रस्तुत करना चाहते हो, नए तरीके से पाना चाहते हो। यदि तुम इसमें बदला कुछ ला सकते हो तो तुम्हारे लिए बहुत ही अहम भूमिका रहेगी, तुम्हारा नाम होगा, लोग तुम्हारी प्रशंसा करेंगे कि तुमने इस चीज के लिए बदलाव लाया। क्योंकि मेरे बच्चे, बदलाव लाने के लिए बहुत परिश्रम और बहुत मेहनत करने की आवश्यकता होती है, तब जाकर कहीं यह सब प्राप्त हो पाता है। चीज बहुत आसान होती है किंतु उनका करने का तरीका अलग होता है, समझने का नजरिया अलग होता है। लोग अलग अलग से तरीके से समझते हैं और अलग अलग तरीके से करते हैं, तभी वह सही तरीके से नहीं कर पाते हैं। क्योंकि मेरे बच्चे, सबकी सोच और सबकी बुद्धि एक जैसी नहीं होती है, उसमें कुछ ना कुछ विपरीत आवश्यक होता है। कुछ कोई और सोचता है तो कोई कुछ और सोचता है। क्या इस तरीके से निरंतर उसमें मेहनत होती रहती है, बुद्धि का प्रयोग होता रहता है, परंतु बुद्धि उसी की सफल होती है जो सही लक्ष्य का भेदन करता है। वही एक सर्वश्रेष्ठ कर्मदाता होता है और फल को प्राप्त करने वाला होता है। मेरे बच्चे, बहुत ज्यादा तुमने प्रयास कर लिया, बहुत ज्यादा तुमने मेहनत कर ली, लाभ नहीं मिला, सफलता नहीं मिली, तब तुम जाकर के मेरे दरबार में आए और मुझे पुकार लगाए कि हे माता, मुझे अब अपनी शरण में ले लीजिए और मुझ पर उपकार कर दीजिए। मेरे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बता दीजिए कि मैं अपने जीवन में क्या करूँगा, कैसे मेरे जीवन का आगे का विस्तार होगा। मैं तो उन सब चीजों से हार चुका हूँ। मैं आगे जाता हूँ फिर रुक जाता हूँ, मेरा कार्य होते होते रुक जाता है। कोई भी कार्य मेरा पूर्ण नहीं होता है, जो मैं सोचता हूँ वह होता नहीं है, मेरे सोचने से पहले ही वह अपूर्ण रह जाता है। मैं इस प्रकार की बाधा से कैसे दूर जाऊं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं कैसे इस चीज को अपने साथ से जोड़कर रखूं या जोड़कर हटाऊं। मैं समझ नहीं पा रहा हूं पूरी तरीके से अब मैं क्या करूं और अपने जीवन का कैसे विश्लेषण और विस्तार पूर्वक व्याख्यान करूं। मेरे बच्चे, तुम्हारा जीवन बहुत अनमोल है, तुम चिंता मत करो, चिंता करने की जरूरत तुम्हें बिल्कुल भी नहीं है। तुम्हारी माता ने तुम्हारे लिए बहुत कुछ सोच कर रखा है। तुम्हारे भाग्य का वह समय तुम्हारे सामने आएगा, तुम्हारा भाग्य चमकेगा, तुम्हारी किस्मत चमकेगी, परंतु उसके लिए तुम्हें अपनी माता के साथ रहना होगा। मैंने जिस प्रकार से आज कहा है कि मेरे संदेश को देखा नहीं तो मैं तुम पर से विश्वास हटा लूंगी, उसी प्रकार से मेरे संदेश को सुनते रहना। मेरी कृपा तुम पर सदैव बनी रहेगी, कभी भी मेरी कृपा तुमसे हटेगी नहीं और सदैव मैं तुम्हारी रक्षा और सुरक्षा में लगी रहूंगी। क्योंकि मेरे बच्चे, मैं तो यह चाहूं कि जो मेरे प्रिय भक्त है, सबसे बड़े भक्त है, उनका कभी भी अहित ना हो पाए और कभी भी कोई नुकसान ना हो पाए। परंतु यदि कोई जाने अनजाने में तुम्हारे साथ कुछ ऐसी घटना घट जाती है जो कि तुम्हारे लिए नहीं है, परंतु फिर भी तुम यह मत सोचना कि मेरी माता ने मेरा साथ नहीं दिया है। कभी अभी ऐसा हो सकता है कि कुछ समझने में भूल हो जाती है और कुछ देरी हो जाती है किसी कार्य की वजह से जिसमें तुम्हारे पास पहुंचने में देरी हो जाती है, परंतु एक बार चुकने से तुम कभी भी अपनी माता पर से विश्वास मत हटाना। क्योंकि मैं हर क्षण तुम्हारे लिए सोचती रहती हूँ, तुम्हारे बारे में सोचती रहती हूँ, तुम्हारी भलाई के बारे में सोचती रहती हूँ। तुम्हें यह बिल्कुल भी नहीं सोचा है कि आज मेरे साथ माता ने यह कैसे कर दिया है, क्योंकि आज तक मेरी रक्षा कर रहे थी परंतु आज मेरी रक्षा करने के लिए नहीं आई। ऐसा क्या हो गया है मेरे बच्चे, मैं तुम्हारी रक्षा और सुरक्षा के लिए सदैव तत्पर रहती हूँ, परंतु कुछ कर्म की वजह से थोड़ा समय लग सकता है। उसके लिए बिल्कुल निश्चिंत हो जाओ, आगे से कोई भी ऐसी गलती नहीं होगी जिससे तुम्हारे जीवन में
कोई ऐसा ऋण आए जब तुम्हारी माता तुम्हारे ना आए। मेरे बच्चे, तुम अपनी माता को साधारण मत समझना। मैं सर्वश्रेष्ठ देवी हूँ और सबसे ज्यादा शक्तिशाली। मेरे लिए कुछ भी कर पाना असंभव नहीं है। मैं हर चीज कर सकती हूँ। मैं उग्र हूँ। सब कुछ मेरे अधीन में है। निरंतर प्रयास करते रहना। तुम्हारी माता तुम्हारे साथ है। कभी भी डर के मत रहना, क्योंकि डरना तुम्हारे लिए नहीं है। तुम अपनी माता के भक्त हो और माता के भक्त कभी किसी से डरा नहीं करते हैं। किसी के साथ बुरा मत करना, उसके बाद तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। निश्चिंत होकर के रहो। तुम्हारी माता सब कुछ सुधार देंगी, सब कुछ संभाल लेंगी। जो भी तुम्हारी परिस्थिति बिगड़ने वाली होगी वह पहले ही सुधर जाएगी। तुम्हारा हर वह क्षण तुम्हारे लिए महत्वपूर्ण हो जाएगा जिसकी तुम प्रतीक्षा कर रहे हो, जिसका तुम इंतजार कर रहे हो। क्योंकि मेरे बच्चे, हर क्षण तुम्हारे लिए पर्याप्त है। हर क्षण तुम्हारे लिए कामयाबी की उस दिशा की ओर प्रेरित करता है जहां पर तुम एक अच्छे और सशक्त व्यक्ति बन सकते हो और अपनी सशक्तिकरण से सभी का कल्याण कर सकते हो, सभी का उद्धार कर सकते हो। जिस प्रकार से मैं तुम्हारा कल्याण कर रही हूँ, तुम्हारी रक्षा कर रही हूँ, वैसे ही यदि तुम सक्षम हो जाना तो दूसरों की रक्षा करना और सुरक्षा करना, उनका कल्याण करना है। क्योंकि मानव का जन्म पाने के बाद में यदि कोई किसी के काम नहीं आता है तो उसका मानव होने का मतलब ही नहीं निकलता, उसका जीवन व्यर्थ है कि तुम किसी के काम नहीं आ सके। मेरे बच्चे, यदि तुम्हारे कर्म बहुत ज्यादा खराब है, तुमने बहुत बुरे कर्म किए हैं, परंतु यदि अंत में किसी की सहायता कर दी और किसी का कल्याण कर दिया तो तुम्हारा मानव जीवन धन्य हो जाता है और तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। तुम्हें यह कहा जाता है कि तुमने एक तो पुण्य किया जो बहुत बेहतर था। इस पुण्य के आधार पर सब कुछ ठीक ठाक कर दिया जाता है। तुम्हारे सभी कष्ट दूर कर दिए जाते हैं। तुम्हें पापों से मुक्ति मिल जाती है। क्या तुम यह मुक्ति प्राप्त करना चाहते हो? यदि प्राप्त करना चाहते हो तो ठीक है, अन्यथा कभी ऐसा कभी मत सोचना कि तुम गलत करोगे, अन्याय करोगे तो मैं तुम्हारा साथ देने के लिए आऊंगी। यह बात बिल्कुल भी अपने मन में मत रखना, क्योंकि यह बात तुम्हारे लिए सोचना बहुत ही गलत है। इस बात से मैं सहमत नहीं हूँ और ना ही इस बात के लिए मैं तुम्हें आज्ञा देती हूँ। बस मैं तुम्हें जग कल्याण के लिए आज्ञा देती हूँ। जग के कल्याण में तुम्हें कुछ करना पड़ जाए तो उसके लिए करो, भले ही कुछ तुम्हें अनुचित करना पड़े फिर भी वह तुम्हारे लिए है। लेकिन मेरे बच्चे, यदि तुम अपने स्वार्थ के लिए कोई ऐसा कार्य कर बैठे हो जो तुम्हारा ही स्वार्थ उसमें निहित है, तो मैं तुम्हारा कभी भी साथ देने वाली नहीं हूँ, किसी भी हालत में। यह बात तुम बिल्कुल भी ध्यान में रखना, हमेशा याद रखना, अन्यथा मेरा क्रोध जब जग गया तो तुम्हारा भी नुकसान हो सकता है। तुम जानते हो कि तुम्हारी माता कितना ज्यादा क्रोधित होती है। बस तुम यही सोचोगे तुम्हारी माता तुमसे शांत है, शांत रूप में बात कर रही है और आगे के बारे में तुमसे सही तरीके से विस्तार पूर्वक बात कर रही है। मेरे बच्चे, ठीक पूर्वक से बात करने का कोई मतलब ही नहीं निकलता है। यदि तुम उपद्रवी भी हो, उपद्रव करोगे तो तुम्हारे जीवन में उतना ही बड़ा उपद्रव होगा। मैंने तुम्हारे जीवन को संतुलित कर दिया है, व्यवस्थित कर दिया है। अब तुम अपने जीवन में खुशहाली रह सकते हो, क्योंकि हर चीज तुम्हारे लिए आसान हो गई है। जो चीज तुम करने के लिए जाओगे, जो काम करने के लिए जाओगे, वह पूर्ण हो जाएगा और जिस रास्ते पर तुम चलोगे वह रास्ता तुम्हारे लिए सरल हो जाएगा। तुम्हें अपनी माता का ध्यान करते हुए आगे बढ़ते रहना है और तुम हरी माता तुम्हारे साथ साथ चलेंगी, तुम्हारी परछाई बनकर, परंतु तुम्हें ज्ञात नहीं होगा, तुम जान नहीं पाओगे। लेकिन मेरी शक्ति हर समय तुम्हारे साथ काम करती रहेगी और तुम्हें आगे बढ़ाती रहेगी। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। तुम्हारा कल्याण हो। जय हो माता रानी। हर हर महादेव। मेरे बच्चे, ब्रह्मांड की एक तुम्हें बताना चाहती है कि कल सुबह तुम्हारे जीवन में कुछ बहुत ही ज्यादा अद्भुत होने वाला है, जो कि तुम्हारी सोच से परे है। वह होने वाला है और वह क्या है और ऐसा क्या होने वाला है, ब्रह्मांड की बात सुन तुम निश्चित ही दंग रह जाओगे, क्योंकि जो होगा वह तुम्हारी सोच से परे होगा। मेरे बच्चे, जीवन में कभी कभी अचानक ऐसा कार्य एक क्षण के बाद शुरू हो जाता है, जिस क्षण के पहले क्षण में उसका आभास ही नहीं होता कि अगले क्षण में क्या होने वाला है। और अपने जीवन में
तुमने यह भी कई बार महसूस किया होगा, इसलिए ब्रह्मांड की बातों को पूर्ण रूप से सुनना, क्योंकि ब्रह्मांड ही तुम्हें बताएगा और पूर्ण रूप से अवगत कराएगा कि वह कौन सा कार्य है जो कल सुबह से तुम्हारे जीवन में होना प्रारंभ हो जाएगा। और यह अचानक से कैसे होगा, क्योंकि मेरे बच्चे किसी भी बात को अचानक से होने के पीछे भी एक कारण होता है, एक वजह होती है, जिसकी वजह से तुम्हारे जीवन में अचानक से कोई ऐसा कार्य, कोई ऐसी बात तुम्हें दिखने लगती है। यह उसी प्रकार होता है कि यदि कोई बहुत ज्यादा छोटी चीज जो कि बहुत ही सूक्ष्म है, यदि तुम उसे साधारण आंखों से देखने का प्रयास करते हो तो वह चीज तुम्हें दिखाई नहीं देती है, लेकिन जैसे ही अगर वह चीज बड़े आकार में बन जाए तो वह तुम्हें दिखना प्रारंभ हो जाती है, क्योंकि आंखों के सामने केवल वही चीज आ पाती है।